अब बात कर लेते हैं बैंक की एफडी के बारे में, क्योंकि हम डेट फंड्स का जो एक कंपैरिजन होता है वो बैंक एफडीज के साथ अक्सर करते हैं। तो देख लेते हैं कि बैंक एफडी जो है वो आपको एक साल में जो है कितना रिटर्न देती है। तो अलग अलग बैंक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें आपको 7.05% का रिटर्न मिलता है। कैनरा बैंक की बात की जाए तो 6.85 का जो है वो रेट चल रहा है। एसबीआई में 6.50% का रेट चल रहा है। एचडीएफसी में 6.50 और आईसीआईसीआई बैंक में भी 6.50 यानी कि 6.5% का रेट जो है वो चल रहा है। अब अल्पा जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी यही समझना चाहेंगे कि डेट फंड और फिक्स डिपॉजिट में आखिरकार अंतर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। दोनों अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बेहतर रहता है। और कई बार ये भी हमें सुनने में आता रहता है कि एफडी को तोड़ के जो है सारा का सारा पैसा जो है वो डेट फंड्स में लगा देना चाहिए। तो क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पर ये जनरल जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट होती है, या जो लिक्विडिटी क्राइटेरिया होता है हमारे निवेशकों का, या फिर जो एक पर्टिकुलर ड्रीम और गोल अचीव करने का उनका जो एक नजरिया होता है, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। और माइंडसेट जो है हमारे देश में, वो अभी भी फिक्स डिपॉजिट के प्रति काफी पॉजिटिव है, और थोड़े से टिल्टेड है लोग, क्योंकि उनको अगर आप फिक्स्ड रिटर्न दो तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। धीरे ये बहुत बदल रहा है। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली पूछो, ये स्ट्रिक्टली मेरे पर्सनल व्यूज है, तो म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम्स में आपको हमेशा, आप अगर वाईटीएम देखो, इल टू मैच्योरिटी देखो, या अगर आप ड्यूरेशन देखो, या एवरेज मैच्योरिटी को अगर आप समझ लोगे, तो आपको जरूर हमेशा 1.5 से 2% का स्प्रेड जो हम बोलते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, वो जरूर आपको ज्यादा मिलेगा। और टैक्स एफिशिएंसी भी थोड़ी बहुत है जब आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो। जी। चलिए ठीक है। मैम, आपने बोला कि हर किसी का जो है रिस्क एपेटाइट अलग होता है और गोल्स अलग हैं उस हिसाब से, और लोग आज भी एफडी पर ज़्यादा निर्भर हैं, मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा। हालांकि डेट फंड एक अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं पर्टिकुलरली रिस्क की बात करूँ तो डेट फंड में रिस्क के कौन से पहलू हैं जो हम समझ सकते हैं? क्रेडिट के लिहाज से हो गया, ड्यूरेशन के लिहाज से हो गया, या फिर लिक्विडिटी के लिहाज से हो गया? जी, देखिए, डेट म्यूचुअल फंड जो है ना दिव्या जी, वो मार्केट लिंक्ड होते हैं। कहीं ना कहीं आपको उसमें रिस्क तो है। हालांकि बैंक में भी एक अमाउंट के ऊपर आरबीआई भी गारंटी नहीं देती है, अगर बैंक में कुछ ऐसा भगवान न करे, जो जी। होने वाला नहीं है हमारे देश में अभी भी, डिफॉल्ट हुआ तो। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के रिस्क की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा जो बड़ा रिस्क है निवेशक को जो समझना चाहिए, वो है क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क है। और तीसरा जो रिस्क है वो है ड्यूरेशन रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क जो हम बोलते हैं। तो क्रेडिट रिस्क जो है वो अगर आपने कहीं कुछ कंपनियों में पैसा निवेश किया, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही किया, लेकिन अगर उन्होंने कहीं पे निवेश किया और वो डिफॉल्ट हो गए, अगर उन्होंने टाइम से पैसा पे नहीं किया, तो वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। दूसरा जो है वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के नजरिए से भी काफी सारी चीजें बदलती है, लिक्विडिटी क्राइटेरिया बदल जाता है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क, और जिसे हम ड्यूरेशन रिस्क भी बोलते हैं, वो भी एक रिस्क है निवेशकों के लिए। जी। और लिक्विडिटी रिस्क भी है जो काफी बार होता है। तो फिर भी अगर आप मुझे ओवरऑल पूछो, तो म्यूचुअल फंड कभी भी आपको पैसा चाहिए तो आपको वो दे सकता है, तो वो लिक्विडिटी रिस्क नहीं है।